हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है, ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस बार की जो ओजोन दिवस की थीम निर्धारित की गई है तो इस बार की थीम है ओजोन फॉर लाइफ। तो चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और अब 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और राजेश खुल्लर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव भी हैं। और अब यहाँ बात आई है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मालपास। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बिहार के किस जिला में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। बिहार के डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 1264 करोड़ रुपए की लागत से इस एम्स की स्थापना की जाएगी। और अब यहाँ बात आई है बिहार की। तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। बिहार का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में बिहार का लोकेशन और यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106 किलोमीटर स्क्वायर और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर और प्रेजेंट टाइम में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। चूँकि बिहार में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 243, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75, लोकसभा की सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे पुनः राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा में पुनः उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम यहाँ से अन्य पॉइंट्स को देखें तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का स्थापना किया गया था। और यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने साथ मिलकर 5G तकनीक को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। भारत, अमेरिका और इजराइल इन तीनों देशों ने मिलकर 5G तकनीक को विकसित करने का निर्णय लिया है। और अब यहाँ बात आई है इजराइल की। तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। इजराइल का लोकेशन ये है, वर्ल्ड मैप में इजराइल का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। इसको यरूशलेम भी कहा जाता है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकल। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ से एक और पॉइंट्स याद रखेंगे कि इजराइल में एक जगह है तेल अवीव और इस तेल अवीव स्ट्रीट का नाम बदल के जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के 159th बर्थ एनिवर्सरी पे
इस तेल अवीव स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में द इंडिया वे ए स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। प्रेजेंट टाइम के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के आंगनवाड़ियों में ई लर्निंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा के आंगनवाड़ियों में ई लर्निंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी। और अब यहाँ बात आई है गोवा की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। गोवा का लोकेशन है इंडिया के मैप में गोवा का लोकेशन, और ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और गोवा का जो कैपिटल है वो है पणजी। और प्रेजेंट टाइम में जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत। और प्रेजेंट टाइम में जो गोवा के गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक। और यहाँ से आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 में जो गोवा है वो पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से एक और पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि गोवा में स्थित है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में स्थित है, लेकिन जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस नॉर्थ ईस्ट के राज्य में राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के उप मंत्री विप्लव देव के द्वारा त्रिपुरा के सबरूप नामक स्थान पर राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। और अब यहाँ बात आई है त्रिपुरा की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। त्रिपुरा का लोकेशन ये है इंडिया के मैप में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित त्रिपुरा का लोकेशन। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। और त्रिपुरा में एक नेशनल पार्क स्थित है, क्लाउडेड नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी जो कि प्रेजेंट टाइम में HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं, और अब इन्हें यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पता लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। खगोल शास्त्रियों के द्वारा शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पता लगाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किस अभिनेता को चुना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अलेक्सा की वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन को अब चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरी खान। गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ है, और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। और अब यहाँ बात आई है मालदीव की, तो मालदीव का कैपिटल है माले, और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और प्रेजेंट टाइम में जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे को एडीबी बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब यहाँ बात आई है एडीबी बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई है 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और अब इसके कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं समीर कुमार खरे को। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट वन स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।